आज हम पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण कहाँ पे लागू होते हैं? वो होते हैं एक समान त्वरित गति में। अब जब गति के समीकरण पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक समान त्वरित गति किसको कहते हैं। एक समान त्वरित गति किसको कहते हैं, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा, बढ़िया मजे से याद हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, जब कोई वस्तु या पिंड, कुछ भी कह लो, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में, समान समय के अंतर से वस्तु के वेग में, जो नीचे गिर रही वस्तु उसके वेग में क्या समान परिवर्तन होता है। कि जैसे हमने किसी वस्तु को नीचे गिराया तो पहले सेकंड उसका वेग है मान लो 5, तो अगले एक सेकंड अगले क्षण एक सेकंड बाद उसका वेग हो गया 10, अगले एक सेकंड बाद उसका वेग हो गया 15। यानी कि जो वेग बढ़ रहा है वो समान वेग बढ़ रहा है समान समय अंतराल में, यानी एक सेकंड से वेग में वृद्धि हो रही है 5 की। यानी पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, और टाइम भी ऐसा नहीं बढ़ रहा कि 1 सेकंड फिर 3 सेकंड, नहीं, 1 सेकंड फिर 2 सेकंड फिर 3 सेकंड। यानी डेफिनेशन क्या कह रहा हूं मैं, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल, जैसे मैंने बोला था ना, 1 सेकंड फिर 2 सेकंड फिर 3 सेकंड, यानी समान समय अंतराल, समान अंतर। दूसरा है मतलब समान समय अंतराल में, और वेग में समान परिवर्तन होता है। वेग में तो मैंने बोला ना कि पहले सेकंड में 5, उसका वेग मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15। इस हिसाब से जब इस हिसाब से कोई वस्तु नीचे गिरती है ना, उसको बोलते हैं एक समान त्वरित गति। आया समझ में या नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग से हमने एक वस्तु को फेंका नीचे, तो वस्तु नीचे आ रही है। तो वस्तु नीचे कैसे आती है? न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी कोई भी वस्तु को नीचे गिरा दें तो 9.8 मीटर कवर करती है वो, और 1 सेकंड में। फिर जब वो नीचे आएगी तो एक समान त्वरित गति की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये नीचे आ रही है वस्तु, तो पहले सेकंड पर सेकंड है ना, पहले सेकंड में 9.8 मीटर उसने दो डिस्टेंस कवर की, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रही है। अगले सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें 9.8 प्लस 9.8 ये जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8 3 16 36 मीटर 19, ये हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। देखो, मैं अभी कह रहा था आप लोगों से कि जैसे मैं वस्तु को जब नीचे फेंका तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगले सेकंड उसकी स्पीड हो गई, उसी में 9.8 जुड़ गया, यानी क्या होगा कि वेग जुड़ गया। क्या? ये वेग जुड़ गया कितनी देर में? 1 सेकंड में ये जुड़ गया। अगले ये हो गया पहले सेकंड पे, तो ये होगी स्पीड दूसरे सेकंड पे, और ये होगी स्पीड तीसरे सेकंड पे। कौन सी? इसमें फिर 9.8 जुड़ गया, है ना। इस हिसाब से 8 और 6 14 की 4, हाँ ये 1, ये हो गया आपका 20 और 1 29, ये हो गया 29 मीटर पर सेकंड। यानी अगले सेकंड ये स्पीड होगी, फिर अगले सेकंड फिर 9.8 इसमें जुड़ जाएगा। ये कहलाती है एक समान त्वरित गति। ये कहलाती है एक समान त्वरित गति, यानी हर सेकंड एक इनके वेग में ना समान परिवर्तन हो रहा है हर सेकंड, और सेकंड जो है ना वो भी 1 सेकंड है, समान समय अंतराल में। बोला ना डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपको समझ में आई? फिर से बोलूं डेफिनेशन, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो मैंने ये गुणाभाग करा है ना, ये तुम लोग को देखो इस आप समझ जाओगे। यहाँ थी इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ इसकी स्पीड हो गई, कितनी हो जाएगी दूसरी स्टेप में? 19.6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर होगी इसकी स्पीड, फिर इसमें जुड़ गया ना, ये एक समान वेग जुड़ता जा रहा है मीटर पर सेकंड। ये होती है एक समान त्वरित गति। यानी क्या है, गति के समीकरण समझने से पहले हमें एक समान त्वरित गति समझना बहुत जरूरी था, है ना, क्योंकि गति के नियम लागू ही होते हैं एक समान त्वरित गति के ऊपर। अब जब ये पता नहीं होगा तो भैया हम कैसे पता पाएंगे, मतलब कैसे समझोगे आप लोग गति के समीकरण क्या है? सही कह रहा हूं ना। चलो अब हम समझेंगे इसके बाद गति के समीकरण। देखो आज
मैंने आपको बोला ना कि हम गति के समीकरण की चर्चा कर रहे थे। यहाँ गति के समीकरण, 3 गति के समीकरण, 3। पहला गति का समीकरण है v बराबर, पहला गति का समीकरण है v बराबर u प्लस at, u प्लस at, ये है v बराबर u प्लस at। अब आप बोलोगे साहब u और v हैं क्या जी और t क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखो पहले समीकरण, इन दोनों को भी छोड़ दो, पहले समीकरण को समझते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, जहाँ v है वस्तु का अंतिम वेग, v क्या है वस्तु का अंतिम वेग माना है हमने ऐसा, और u क्या है प्रारंभिक वेग, और t हो गया हमारा समय। और a को हम क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, फिजिक्स में कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट को हमने क्या फिक्स कर लिया, जैसे कि वेग, वेलोसिटी को हम v से बताते हैं, और वेग को भी हम u से बताया गया यहाँ पे, और त्वरण को हम a से बताते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने जो कुछ था हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से हमने सॉल्व करना चालू किया। मानो हमने लिखा क्या, देखो पहला समीकरण कहाँ से स्टार्ट करेंगे, v बराबर u प्लस at, इसमें लिख देना जहाँ v बराबर हमारा अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय। अब देखो, माना कोई वस्तु है, कोई तो गतिमान होगी। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। किससे गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान होगी कोई वस्तु, मान के चलो एक समान त्वरण, ठीक है। और किसी क्षण t, मतलब t माने समय था यहाँ पे, किसी क्षण t नहीं कह रहे, t बराबर 0 पे, किसी क्षण t बराबर 0 पर, किसी क्षण टाइम यहाँ पर t माने टाइम है, किसी क्षण टाइम क्या है उसका 0 है, ऐसा मान लो, किसी क्षण टाइम क्या है 0 है, पर उसका वेग क्या है u है, u प्रारंभिक वेग क्या है u। कब, जब वो वस्तु शांत स्थिति में बैठी थी, यानी कि समय वहां पे 0 था, स्टार्ट हुआ नहीं था, तो टाइम 0 पे उसका वेग u है। और थोड़े से मूवमेंट बाद टाइम क्या हो गया, t हो गया, टाइम क्या हो गया, t हो गया, तो वेग हो गया v, वेग हो गया v, तो यानी वेग क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब सॉरी वेग बढ़ा नहीं है, वेग परिवर्तन हो गया। पहले प्रारंभ के वेग था u, फिर वेग हो गया v, यानी वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन, बात को समझना, वेग में परिवर्तन हो गया है। और कब, किसी दिए हुए समय में, और समय क्या है t, पहले 0 था समय, फिर हो गया वो t, यानी वेग में परिवर्तन हो गया। तो जब वेग में परिवर्तन हो गया, तो वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन को हम बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं क्या, त्वरण। तो यहाँ पर देखो वस्तु का त्वरण हमारा हो जाएगा वेग में परिवर्तन, अपटे समयांतराल, ठीक है। अब देखो वेग में परिवर्तन हमारा क्या हुआ भैया, वेग में परिवर्तन हमारा देखो, मतलब वेग में पहले v हो, अंतिम वेग v हो गया, और प्रारंभिक वेग u था, और समय क्या है t हो गया, पहले था 0, ये वेग में ये परिवर्तन, टाइम में ये परिवर्तन, बस। और यहाँ क्या था, a बराबर, यहाँ देखना ये हो गया हमारा a बराबर v माइनस u बटे t, 0 तो कुछ नहीं अपने आप में, ये हो गया। अब देखो इतना तो सबको आता है, मैं 10वीं में 8वीं में क्लास में पढ़ा हुआ है, इसका पक्षांतर करना, ठीक है। इसको हम उस तरफ ले जा रहे हैं, किसको, सीधा है, ये इक्वल टू का निशान लगाए, बटे में t है, तो इस तरफ डिवाइड में t है ना, बटे में भाग में t है, तो उस तरफ जाके बराबर की तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आगे जाके a t, ये t इधर चला गया, और ये v माइनस u यही बैठा है, तो v बराबर आपका हो गया, v यही बैठा रहा, u को हम उस तरफ ले गए। यहाँ देखो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, at बराबर v माइनस u हो गया। अब देखो v को यही बैठा है, तो u बस को उस तरफ ले जाओ, तो बराबर की जब u उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है, तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा v बराबर हो गया, u को उस तरफ ले गए तो u प्लस का हो गया, प्लस at। और ये देखो आप गौर से, बस इतना सा था, ये था हमारा गति का पहला समीकरण, बिल्कुल आसान से निकल आया, कुछ नहीं था। वेग में परिवर्तन की दर हमने देख ली, तो बस वेग में परिवर्तन होता हमारा त्वरण, और त्वरण से ही हमारा गति का पहला समीकरण निकल आया। ये हमारा गति का पहला समीकरण।